हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय के सर। आज हम डिस्कस करेंगे द जीरंट। नॉन फाइनाइट्स में इन्फिनिटिव को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंड टाइप हम डिस्कस करेंगे द जीरंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज जीरंट, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द जीरंट, राइट। आप देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि हम आईएनजी लगाते हैं तो वह जीरंट का फॉर्म बनता है। और यहाँ जीरंट जो है वो वर्क करता है एज अ नाउन। हमेशा यह ध्यान रहे कि जो जीरंट का वर्क होता है सेंटेंस में वो एज अ नाउन होता है और इसका जो निर्माण होता है, इसका जो क्रिएशन होता है जीरंट का, वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम आईएनजी लगा के बनाते हैं। हम एक एक करके समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। धूम्रपान एक खराब आदत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो यूज हुआ है यह स्मोक है और इसके अंत में हम आईएनजी जब जुड़े हैं तो इसका जो फॉर्म हो गया है वो हो गया है स्मोकिंग। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग, यहां ये स्मोकिंग जो वो काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्योंकि आप गाइस जानते हैं कि जो नाउन का वर्क होता हो वो एज ए सब्जेक्ट होता है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट होता है। इस प्रकार से हम नाउन के रूप को देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग का काम है वो काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में हम देखेंगे आई लाइक वॉकिंग। मैं टहलना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो वॉकिंग बना है यह वॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी बराबर क्या हो गया, वॉकिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉकिंग जो है मैं टहलना पसंद करता हूँ और यहाँ पे वॉकिंग काम कर रहा है किसका, नाउन का। और ये नाउन जो है वो आया है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, थर्ड सेंटेंस को हम देखते हैं कि माई हॉबी इज कलेक्टिंग कॉइन्स। कलेक्ट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है, कलेक्ट है, और इसमें जब आईएनजी जोड़ा गया तो ये हो गया कलेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे माई हॉबी इज, जो मेरी हॉबी है वो क्या है, कलेक्टिंग कॉइन्स। कॉइन्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट काम कर जो यहाँ कलेक्टिंग काम कर रहा है वो काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। गाइस यहाँ पे जो काम कर रहा है कलेक्टिव, किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जीरंड होता है वह एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज ऑब्जेक्ट यूज होगा, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होगा। क्योंकि नाउन का यूज इसी तरीके से होता है कि नाउन जो होता है एज ए सब्जेक्ट भी यूज कार्य वर्क करता है, एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट भी वह वर्क करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रूल बाय रूल। रूल फर्स्ट में हम देखेंगे कि अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फाउंड, डिस्पेयर, थिंक और प्रोहिबिट आदि वर्ब के बाद जीरंड आता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं वर्ब हैं और ऐसे और भी कुछ वर्ब हैं, इनके बाद जो है क्या आता है, जीरंड आता है। इन्फिनिटिव नहीं आता है। इन्फिनिटिव का मतलब कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम जो निर्माण करते हैं इन्फिनिटिव का तो पहले टू लगाते हैं फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इनके बाद ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद जीरंड का ही प्रयोग होगा। हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी। अब देखिए यहाँ पे प्रिवेंट आया है, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। मेरा जो भाई है वो मुझे कार्ड खेलने से रोकता है। अब यहाँ पे देखिए प्लेइंग आया गाइस, ये जीरंड है, ये यहाँ पे जीरंड है। लेकिन अगर आप प्लेइंग के बजाय यहाँ पे टू प्ले कर देते, टू प्ले जब करते तो यह यूज आपका इनकरेक्ट होता है। ठीक है,
यह यूज आपका इनकरेक्ट होता है। जैसे आप टू प्ले यहाँ करते ये यूज इनकरेक्ट होता। क्यों इनकरेक्ट होता? क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंट आया हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं नियम में कि इन वर्ड के बाद जो है वर्ब का आईएनजी मतलब कि जीरंड ही आएगा, वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा। सेकेंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ मील्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग, यहाँ पे अवॉइड वर्ड आया है, अवॉइड वर्ड के बाद ड्रिंकिंग आया जो कि जीरंड है, और यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि टू ड्रिंक यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अगर टू ड्रिंक लिखेंगे तो यह आपका जो यूज हो जाएगा वह सेंटेंस पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक यूजेस जो है जीरंड के रहे कि जीरंड का फॉर्म, जीरंड का जो रूप होता है किस प्रकार से होता है, कैसे यह काम करता है। इसको आप लोग इसके साथ लेके नोट कर लेंगे, जिससे कि नोट्स बनाने में आपके लिए जो है ये अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम अगले रूल को देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड जो है वो ये कहता है कि जीरंड के स्थान पे जो इन्फिनेटिव का प्रयोग, मतलब जीरंड के स्थान पे अगर आप सोचे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करें तो आपका गलत होगा। जैसे कि आपने अन्य नियमों में जब अभी सेंटेंस के माध्यम से बताया तो उसमें आपने देखा कि यहाँ जीरंड का प्रयोग हो रहा है, उसके स्थान पे अगर आप कर रहे हैं किसका प्रयोग, इन्फिनेटिव का, तो वह जो यूज होता है, वह प्रयोग होता है, वह गलत होता है। ठीक है, रूल सेकंड यही कहता है कि जीरंड के स्थान पे अगर हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वह यूज आपका गलत होगा। जैसे नाउ स्टॉप राइटिंग, नाउ स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जीरंड आया हुआ है, अगर यहाँ पे इसके स्थान पे आप लिखते हैं इन्फिनेटिव तो यह यूज आपका क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इन रूल से, इन यूज से आप बचेंगे। अगला रूल नंबर थर्ड हम देखेंगे कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले यूज हो तो वहां जो यूज होता है वो पॉजेसिव केस में आते हैं। मतलब कि जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं तो पॉजेसिव केस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग टू मच, टॉकिंग सो मच, टॉकिंग सो मच। आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो पॉजेसिव केस बनेगा। ठीक है, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरंड आया हुआ है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं, तो ये जीरंड है। और ये देखिए नाउन जो आया हुआ है किसके पहले आया है, यह जीरंड के पहले आया हुआ है। इस नाते यहाँ पे जो देखिए इसका फॉर्म है, इसका फॉर्म किस में है, पॉजेसिव केस में, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेंड यूज हुआ है वो किस में है, माई फ्रेंड्स, ये यूज हुआ है किस में, पॉजेसिव में। ठीक है, माई आया है तो क्या है, पॉजेसिव केस है। जैसे दूसरा हम देखें कि इट इज नो यूज योर सेइंग, योर सेइंग सो। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या आया हुआ है, योर। ये क्या है, जीरंड। जीरंड के पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा किस फॉर्म में होगा, पॉजेसिव केस में होगा। यहाँ पे योर सेइंग है, अगर आप यहाँ पे यू लिखेंगे तो यह आपका जो यूज हो जाएगा वो इनकरेक्ट होगा। और उसी प्रकार से यहाँ जो फ्रेंड्स टॉकिंग है, और अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं कि फ्रेंड टॉकिंग तो यह भी यूज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो इन चीज़ों से हमेशा सावधान रहेंगे कि यदि जीरेंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमेशा वह किस केस में होगा, पॉजेसिव केस में होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। जैसे कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन है, जैसे हम लिख सकते हैं कि ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, आफ्टर। ऑफ, फॉर, विथ, बिफोर, आफ्टर आदि के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। मतलब इनके बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन है इनके बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। अब यहां देख रहे हैं कि ऑफ आया है और इसके बाद ये क्या है, जीरंड है। इसका जो यूज है क्या है, ये जीरंड के फॉर्म में है। और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें कि सरला insisted on going, insisted on going, तो यहां पे देखिए ऑन के बाद भी जो है यहां पे क्या आया हुआ है, गोइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है इनके बाद हमेशा आएगा जीरंड। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रहे जीरंड से रिलेटेड, और इस चीज़ को जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे पार्टिसिपल लेके। पार्टिसिपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।